सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम एक एनडीए की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और दिमाग दौड़ाने वाले और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो हैं, जिनको हम कहते हैं थोड़ा लेवल अप है, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। माना हो सकता है ये किसी बच्चे के लिए बहुत आसान हो, लेकिन इतना भी मैं मानता हूं कि किसी भाई और बहन के लिए थोड़े टफ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हम इनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हर एक क्वेश्चन की अच्छे से अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये एनडीए 2023 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था? अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. If he hits the ground at a distance r from the building taking g equals to 10 meter per second square, neglecting air resistance will give. क्या पूछ रहा है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक पत्थर को 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज रूप में फेंका गया, यानी कि पत्थर आपने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, या भवन से r मीटर की दूरी पर जाके गिरता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेनी, आपसे पूछा भैया कितनी दूर वो गिरेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि आप एक 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और आपने यहां से एक पत्थर फेंक दिया, जो धरती पे भूमि तट पर यानी कि जो पृथ्वी पे अर्थ पे टकराता है, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये धरती पे गिरा ना, आप 20 मीटर के ऊपर से बॉल फेंको तो जमीन में गिरेगा, ठीक है। जब आपने पत्थर फेंका दोस्तों, तो ये कितनी स्पीड से फेंका? 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। आपसे पूछा भैया ये r कितनी दूर जाके गिरेगा। दोस्तों यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने ये पत्थर फेंका तो इसने दो दूरियां नापी। एक तो ये ऊपर से नीचे आया, भाई देखो ना ऊपर से नीचे भी तो आया, और एक ये थोड़ा आगे गिरा। ऊपर से सिर्फ नीचे नहीं आया, थोड़ा आगे गिरा, यानी कि ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्षैतिज रूप में भी इसने कोई ना कोई दूरी नापी, और ये है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि ऊर्ध्वाधर इसने भी कुछ दूरी नापी। अब ये दो तरीके से दूरी नाप रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी आपके पेपर में आए तो आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए दोस्तों कि जब ये पत्थर नीचे पहुंचा होगा तो जो ऊंचाई यानी कि जो 20 मीटर इसने नापे और जो ये r मीटर इसने नापे, नीचे पहुंचने का समय समान होगा। टी टाइम पे ये नीचे पहुंचा होगा, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी कि टी टाइम पर भैया ऊपर से फेंकोगे ना किसी चीज को, तो जितनी देर में वो नीचे आएगा उतनी देर में आगे गिरेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पत्थर पहले नीचे गिर जाएगा, ऊपर वाला बोलेगा हाँ मेरे लिए तो गिर गया, नीचे वाला बोलेगा नहीं नहीं अभी आ रहा है। जैसे ही पत्थर नीचे गिरेगा, जितने समय पे ऊपर से नीचे आएगा उतने ही समय पे सामने वाले को भी दिखेगा कि अच्छा नीचे गिर गया। ऊपर वाले के लिए जितने समय पे नीचे गिरेगा, सामने वाले के लिए भी उतने समय पे ही नीचे गिरेगा। तो टाइम यहां पर सेम होगा। और दो चीज यहां पर है, एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक है वर्टिकल डिस्टेंस। तो आपको इस क्वेश्चन को करना भी दो तरीके से है। एक आपने हॉरिजॉन्टल लेना है यानी कि क्षैतिज में लेना है, और एक आपको वर्टिकल लेना है दोस्तों, वर्टिकल। बस इस दौरान आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी दिमाग अगर लगा दिया तो ये क्वेश्चन आपके पास है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड से आ रहा? 12, और कितने टाइम पे पहुंचा? टी। तो स्पीड इज इक्वल टू, सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब ये आगे जा रहा है ना दोस्तों, तो इसको नीचे खींच रही है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नहीं है यहां, इसको ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण नीचे खींच रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको एक्सेलरेशन नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस जो कि है r, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 12t। दैट्स इट। अब हमें t का मान मिल जाए तो अपना काम बन जाए। और t का मान कैसे मिलेगा दोस्तों? यहां से मिलेगा। देखो जब ये वर्टिकल आ रहा है तो कितनी दूरी नाप रहा है? 20 मीटर। ग्रेविटी का काम कौन कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सर। दोस्तों टाइम हमें निकालना है, सिंपल। और आपको पता होगा जब किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ दो तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती, प्रारंभिक वेग नहीं होता। ये तो फेंका ना, फेंकने वाला तो आगे लेके गया, जो हमने फेंका उस स्पीड से तो ये आगे गया, नीचे तो ये अपने आप आया होगा, यानी कि इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। बस दोस्तों टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास सूत्र होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h कितना है सर? 20। क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए कभी वेग नहीं चाहिए तो u का मान 0,
टाइम की जगह टाइम, प्लस की जगह प्लस, 1/2 की जगह 1/2, जी का मान 10 दे ही रखा है, टी का स्क्वायर एज इट इज। तो दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। मैथ्स कहती है इसे काट लो, टी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, तो 20/5 यानी कि 4, और टी का स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो टी बराबर आ जाएगा √4 यानी कि 2। टाइम आ गया 2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड आ गया दोस्तों। तो 2 सेकंड में ये ऊपर से नीचे पहुंचा होगा, तो 2 ही सेकंड में ये नीचे गिरा भी होगा, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा 12 × 2 यानी कि 24 मीटर। और यही आपका आंसर होना था दोस्तों, 24 मीटर आपका आंसर होना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होता 24 मीटर। बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। तो आपको बस ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना है कि ऊपर से नीचे जाते वक्त हमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, फेंकते वक्त जो वेलोसिटी दी थी वो इसको आगे लेके गई है। तो आर निकाल लिया 12t, और टी का मान हम निकाल लेंगे गिवन डाटा से। एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा, ग्रेविटी, यानी कि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुरंत आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 24 मीटर। तो अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो और ऐसे और क्वेश्चंस PYQ के चाहिए हो तो दोस्तों जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।